We will continue with practice set 3.3. तो first of all question read करो. Question क्या बोला है? The first term of an AP is 6 and the common difference is 3. Then find S27. तो first of all given लिखते हैं. Given क्या है? First term is 6. तो मेरा A रहेगा 6, ये मुझे given है. Next क्या बोला? The common difference is 3. यानी मेरा common difference यानी D होगा 3, ये भी given है. और अपने को ढूंढना है S27. तो S27 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिक्वायर्ड AP लिखता हूँ. A 6 है और D 3 है. तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट रहेगा A यानी 6 रहेगा. सेकंड रहेगा, मैं ये मैन्युअली कर रहा हूँ, ये देखो 6 + 3 होगा 9, फिर 9 + 3 होगा 12, 12 + 3 होगा 15 एंड सो ऑन. तो मेरा रिक्वायर्ड AP है. तो अभी ये S27 का मतलब क्या होता है? तो S27 का मतलब होता है कि ये होगा मेरा T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन. ऐसे जाते जाते किधर तो T27 मिलेगा एक टर्म. तो मुझे ये जो सारे टर्म्स है इन सबको ऐड करना पड़ेगा. ऐड यानी 6 + 9 + 12 ऐसे करते जाना है मुझे T27 टर्म तक. तो मेरा S27 का मतलब क्या होता है? सम ऑफ 27 टर्म्स. तो बेसिकली क्वेश्चन में मुझे क्या बोला है कि मुझे S27 ढूंढना है, यानी मुझे ऐसे 27 टर्म्स का एडिशन ढूंढना है. तो उसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला है जो है Sn इज इक्वल टू n/2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n-1d. तो फॉर्मूला क्या है? Sn इज इक्वल टू n/2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n-1d. तो यहाँ पे अपने को सिर्फ सब्स्टिट्यूशंस करना है. यहाँ पे n क्या रहेगा? n मुझे क्या बोला है? 27. S27 ढूंढना है ना, तो मेरा n यहाँ पे होगा 27. तो अभी मेरा ये क्या होगा? S27 विल बी इक्वल टू n के बदले में सब्स्टिट्यूट किया 27 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू a का वैल्यू क्या है? 6 प्लस n का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 27 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू है 3. तो होगा 27 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 6 2 होगा 12 प्लस 27 माइनस 1 होगा 26 इंटू 3. तो अभी नेक्स्ट आगे क्या होगा? 26 3 6 3 होगा 18, 3 2 6 प्लस 1 7. तो ये होगा 27 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 12 प्लस 78. 78 प्लस 12 क्या होगा? 8 + 2 10, 7 + 2 9. से होगा 27 अपॉन 2 इंटू 90. तो मुझे अभी डिवीजन करना पड़ेगा यहाँ पे. तो मुझे अभी 90 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो मैं 90 को अगर 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या बचेगा? 4 2 8, एक 1 निकलेगा और एक 0 नीचे आएगा. 5 2 10, तो आएगा 45. तो मैं इसको 1 टाइम्स इसको 45 टाइम्स करूँगा. तो ये होगा 27 इंटू 45. तो अपने को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 27 इंटू 45 को. 27 इंटू 45, 7 5 35, 5 2 10 प्लस 3 13, 0 7 4 28, 4 2 8 प्लस 2 10. तो होगा 5 8 प्लस 3 11, 1 प्लस 1 2 और 1. तो मेरा फाइनल आंसर है 1215. देखो मेरा फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा? Therefore S27 इज इक्वल टू 1215. ये मेरा फाइनल आंसर. और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 6 से लेकर 9 12 15 ये सारी चीज़ को अगर मैं ऐड करते जाऊँ 27th टर्म तक, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? 1215. सेकेंड क्वेश्चन रीड करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिक्वायर्ड AP लिखता हूँ जो है इवन नंबर्स. तो इवन नंबर्स क्या क्या आएगा? तो सबसे पहला तो required AP is
इवन नंबर्स बोला है, इवन तो होगा 2,4,6,8 एंड सो ऑन, ये अपने को पता है। तो ए पी में अपने को ए क्या होगा, इसमें ए होगा अपना फर्स्ट टर्म यानी 2, डी क्या होगा, डी विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1, ये है T1, ये है T2, तो होगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो अपना डी भी मिल गया 2, और अपने को भी लास्ट टर्म कौन सा रहेगा, एन। एन मतलब क्या होगा इसमें, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स, तो मेरा एन होगा 123, और मुझे बोला है फाइंड द सम, तो सम के लिए अपने को फॉर्मूला पता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 d। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, s 123 विल बी इक्वल टू 123 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई a का वैल्यू क्या है 2 है, प्लस n का वैल्यू है 123 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू क्या है वापस 2 है, तो होगा 123 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 2 2s ऑफ 4 प्लस 123 माइनस 1 होगा 122 इंटू 2, तो होगा 123 अपॉन 2 इंटू 4 प्लस, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो होगा 244, आगे क्या होगा, ये है 123 अपॉन 2 के, तो ये होगा 123 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 244 क्या होगा 248, और इधर कैंसिलेशन हो सकता है 2 1 टाइम्स, ये होगा 124, ये आप डिवाइड करके देख लो, मैं जल्दी इसमें कर रहा हूँ इसीलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं कैंसिलेशन, तो होगा 123 इंटू 124, तो 123 इंटू 124, 4 3 ज़ार होगा 12, 4 2 ज़ार 8 प्लस 1 9, 4 1 ज़ार 4, एक 0, 3 2 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, फिर 2 zeros, 3 1 ज़ार 1, 1 2 ज़ार 2 एंड 1 1 ज़ार 1, सबको ऐड करते हैं, 2 9 प्लस 6 15, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 और 3 यानी 12, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 और 1, तो मेरा फाइनल आंसर होगा 15252। तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर द सम ऑफ फर्स्ट 123 even natural numbers is 15252। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स को ऐड करता हूं तो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा 15252। अभी देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, द 19th टर्म इज 52 एंड द 38th टर्म इज 128, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिखते हैं, द 19th टर्म इज 52, यानी मेरा गिवन में T19 इज इक्वल टू 52 ये है। नेक्स्ट क्या बोला है, द 38th टर्म इज 128, T38 इज इक्वल टू 128, और लास्ट में क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स, यानी S ऑफ 56, पहले 56 टर्म्स ढूंढना है तो S 56 मुझे ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ये दोनों गिवन है, तो इसमें से मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1d, अपना फर्स्ट फॉर्मूला। तो यहाँ पे फर्स्ट कंसिडर करते हैं हम लोग, n इज इक्वल टू 19 के लिए यहाँ पर, और n इज इक्वल टू 38 के लिए यहाँ पर। तो इससे मुझे दो इक्वेशंस मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल n इज इक्वल टू 19 के लिए करते हैं, तो ये क्या होगा, T19 इज इक्वल टू, मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, T19 इज इक्वल टू A का वैल्यू पता नहीं है तो ये ऐसे लिखता हूँ, प्लस n का वैल्यू है 19 माइनस 1 इंटू डी। तो मेरा T19 का वैल्यू क्या है 52, तो मेरा 52 विल बी इक्वल टू A प्लस 19 माइनस 1 यानी 18d। तो ये बन गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे क्या होगा, T38 विल बी इक्वल टू A प्लस n का वैल्यू यहाँ पे 38 है, माइनस 1 इंटू डी। T38 का वैल्यू है 128, तो 128 इज इक्वल टू A प्लस 38 माइनस 1 होगा 37d। तो ये बन गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। तो हमारे पास दो इक्वेशंस है। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे,
पहले टाइप के सम्स में हम लोग ये दोनों को सबट्रैक्ट करते थे, इस बार हम लोग सम ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं लोग को एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, तो मैं पहले दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा 52 इज इक्वल टू a प्लस 18d, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन है 128 इज इक्वल टू a प्लस 37d, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन। दोनों को ऐड करते हैं तो नॉर्मल सा एडिशन होगा यहाँ पे, तो ये क्या होगा 52 प्लस ये, तो ये पहले इधर से स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से, तो यहाँ पे d तो कॉमन ही रहेगा, 18 प्लस 37 ये होगा 15 और ये 5, तो ये बन गया मेरा 55d प्लस इधर कुछ नहीं है मतलब 1 होता है इधर, तो 1 प्लस 1 होगा 2, तो 2a इज इक्वल टू 52 प्लस 128, 52 प्लस 128, 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8, ये हो गया 180। तो मुझे मिल रहा है और एक इक्वेशन जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड इक्वेशन, जो है 180 इज इक्वल टू 2a प्लस 55d। तो क्वेश्चन में हम लोग को पूछा क्या था, क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है फाइंड S56, जो कि यहाँ पर है S56, तो S56 से भी अप्लाई करते हैं उसके लिए फॉर्मूला, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, S56 ढूंढना हम लोग को, तो अपने को पता है S56 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और फॉर्मूला हम लोग को पता है Sn इज इक्वल टू n/2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n-1d, तो होगा S56 इज इक्वल टू 56/2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू a का वैल्यू क्या है यहाँ पर, वो अपने को पता नहीं है तो मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ, प्लस n का वैल्यू यहाँ पे देखो, n का वैल्यू यहाँ पे है 56, तो सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पे 56 माइनस 1 इंटू डी, तो होगा 56/2 क्या होता है, 56 को मैं 2 से डिवाइड किया तो क्या होगा 2 2 ज़ा 4, 1 और एक 6 नीचे, तो 8 2 ज़ा 16, तो है 28, तो ये होगा मेरा 28, ये 1 ज़ा 28 टाइम्स, फिर इधर होगा 2a प्लस 56 माइनस 1 होगा 55d। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि थर्ड इक्वेशन में मुझे 2a प्लस 55d इज इक्वल टू 180 मिलता है, और यहाँ पे भी मुझे 2a प्लस 55d चाहिए, तो उसमें क्या कर सकता हूँ मैं 28 टाइम्स ऑफ, देखो गिवन में क्या लिखता हूँ 2a प्लस 55d इज इक्वल टू 180, ये कहाँ से मिला मुझे, ये मिला है मुझे थर्ड इक्वेशन से। थर्ड इक्वेशन क्या है 2a प्लस 55d इज इक्वल टू 180, तो 2a प्लस 55 के बदले में मैं लिखूंगा इधर 180, तो ये होगा उसके बदले में 180। तो मेरा अभी फाइनल एक कैलकुलेशन रहेगा जो है मुझे 28 को 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 28 को 180 से करना है, ये जीरो को हम लोग बाद में कंसिडर कर लेंगे, 8 8 ज़ा 64, 8 2 ज़ा 16 प्लस 6 22, एक 0, 8 1 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, तो मुझे क्या मिल रहा है 4 10 2 प्लस 2 और 5, और ये वाला 0 डाल देंगे इधर लास्ट में, तो 5 0 4 0, तो अपना x 56 होता है 5040, उसका मतलब क्या हुआ, therefore the sum of 56 terms is 5040।